एक बार फिर आपको सुकून रमजान में खुशामदीद कहेंगे। और ये इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई, दामन सुकड़ चुका है, लेकिन हम जो सरप्राइज आपके सामने रखते हैं, खासतौर पर शाइस्ता रखती हैं। शाइस्ता, आज आपके लिए मैंने कुछ सरप्राइजेस रखे हैं। कराची से हमारे कुछ नुमाइंदे हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं और इस वक्त सहरी के जो मनाजिर हैं कराची के अंदर बाहर, वहां पर मौजूद हैं। और एक तरफ जुहेब हैं, दूसरी तरफ हमारे दूसरे नुमाइंदे, उनका भी तस्करा करेंगे। जुहेब इस वक्त एक खास जगह पर मौजूद हैं और शेफ रिदा आफ्ताब की जो है वो जगह पर मौजूद हैं। देखते हैं क्या मनाजिर हैं और क्या तैयारियां हो रही हैं। जी जुहेब, के आते ही जो है वो नेकियां समेटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। जितने भी फ़राइज़ हैं वो अपनी जगह, लेकिन मखलूक खुदा की खिदमत कर कर जो एक सुकून और एक दिल को तस्कीन मिलती है वो अपनी जगह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ सहरी के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ मेरे एक जानिब जो है वो बारबेक्यू का पूरा सेटअप लगा हुआ है, दूसरी जानिब जो है वो पैकिंग का सिलसिला जारी है। अंदर चलते हैं और मज़ीद जानते हैं ये जो सहरी के इंतजाम हैं ये किन लोगों के लिए और किस तरह किए जा रहे हैं। मेरे साथ रहें। मेरे पीछे जो है वो शेफ़ रिदा मौजूद हैं, एक सेलिब्रिटी शेफ़ है मसाला टीवी की। इनसे भी बात करते हैं, जो पैकिंग में मसरूफ़ अमल दिखती हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप ये बताइए इंतजामात सहरी के करें, क्या मामला हैं? ये बंद वगैरह आप खुद पैक कर रही हैं, आप खुद सेलिब्रिटी शेफ़ हैं और इस तरह के मामले? देखिए, पिछले 5 साल से माशाल्लाह हम लोग यही कर रहे हैं। सहरी और अफ्तारी का पूरा जितना भी है सारा सिस्टम होता है और तरावी के बाद स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों का हम लोग सहरी लेके जाते हैं। अफ्तारी भी कभी कर रहे होते हैं बंदोबस्त। तो नमाज के बाद बस ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब कोविड था, कोविड के बाद हमें जब ये पता चला कि लोगों के हालात ख़राब हैं, किस तरह से वो लोग सारा मैनेज, उस कोविड से लेकर आज तक ये एक सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, जैसे इन्होंने बताया कि जो दूसरे लोगों को जो अफ्तार और सहर करवाने में या लोगों की मदद करने में जो है वो एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ पर हमारे साथ ये जो पूरा मुनज़्ज़म जो काम चल रहा है सहर और अफ्तार के लिए, उसके जो है CEO भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। खुरंदा, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है ये सहरी और इफ्तार का सेटअप चल रहा है। ये जो एक मुनफरिद अंदाज़ है, हमने पहले जो देखा है वो इस तरह होता है कि जो लोग हैं वो दस्तरखान वगैरह लगा देते हैं, उस पर आकर जो है वो शहरी जो हैं वो सहर अफ्तार कर रहे होते हैं। ये जो एक मुनफरिद अंदाज़ है, ये मुनफरिद एक जो आइडिया है ये पैक करना, खुसूसी तौर पे हॉस्पिटल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कैसे आया और इस आइडिया को कैसे आप देखते हैं? ये इस तरीके से आया कि लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है कि अगर आप एक जगह पे अपना दस्तरखान लगा दो कि लोग वहाँ से आपके पास आएँ। हम लोगों ने ऐसा सोचा कि उधर तक पहुँचें जहाँ लोगों के पास रीच ही नहीं है, जो लोगों के पास गाड़ी नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को चप्पल जूते नहीं है, वो कैसे आ सकते हैं आप लोगों के पास। तो इसलिए हम जगह जगह, गली गली, गांव देहातों में, ओल्ड होम्स में, हॉस्पिटल्स में, कच्ची आबादियों में, जिस तरह मच्छर कॉलोनी हो गई, सफूरा गोट हो गया, औरंगी टाउन हो गया, वो लोग तो आ ही नहीं सकते अगर हम शहर के अंदर कहीं दस्तरखान लगा दें। तो हमने एम ऐसे किया कि उन लोगों के घर तक, उन लोगों के पास पहुंचाएं ये चीज़। अच्छा, तो ये सारा जो आइडिया, ये थॉट प्रोसेस है, ये आइडिया इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ, मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा। इस तरह स्टार्ट हुआ कि हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरी एक दोस्त है, हम लोगों ने कनेक्ट किया, हमारे को जो दुबई के डोनर्स हैं वहाँ से वो लेके आती है और दैट्स हाउ वी जॉइन टुगेदर, कि हम साथ मिलके टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कि हम साथ मिलके लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अकेला कुछ भी कोई नहीं कर सकता। टुगेदर वी कैन स्प्रेड काइंडनेस। कराची से बाहर से वो आया हुआ शख्स जो अस्पताल में अपने किसी अजीज़ के साथ अस्पताल की सड़कों पर सो रहा है, वो किस तरह अपना जो है वो सहरी और अफ्तार अफोर्ड कर सकता है। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ इन्होंने ये आइडिया शुरू किया, इनके माइंड में ये आइडिया आया, इसको इन्होंने प्रोसेस किया और स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुहेब, हमें अपडेट कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से वसी पैमाने पर सहरी का एहतमाम हो रहा है और अब क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और कम घड़ियां रह गई हैं सहर के वक्त में, तो जल्दी जल्दी हम शामिर का भी रुख कर लेते हैं। हम शामिर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो गौर तलब बात है जी। हमारे जो कैमरा मैन है ना, चाहे वो जाफर भाई की बात करें, चाहे वो हम फैजान की बात करें, चाहे वो शामिर की बात करें, ये बड़े एक्टिव रहते हैं। यहाँ से वहाँ मुझे देख रहा होता हूँ, मैं देख रहा था, क्योंकि आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था, कैमरे हमारे कैमरे के अकब के अंदर हम देखते हैं कि ये इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उधर से, तो बड़े एक्टिव हैं। मुझे नहीं पता होता कि सहरी में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं।
तो ज़रा आप भी बता दीजिएगा मुझे ब्रेक के बाद, इस इख्तिताम के बाद, कि आप क्या खाते हैं माशाल्लाह से। ये कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमें नहीं मिलती सहरी में? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता बड़े है। एक्टिव रहते हैं ये लोग हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए। और जरा शामिर की तरफ बढ़ेंगे। शामिर भी कराची के एक खास कोने के अंदर मौजूद हैं। शामिर की रिपोर्ट भी देखेंगे कि शामिर कहाँ पर है और किस तरह से कराची के जो शहरी हैं वो सहरी एंजॉय करें बाहर। हमारे ये बड़े राफे भाई हैं, मेयर साहब हैं, इन्होंने बोला कि नाश्ते का सीन करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए बादराबाद। क्या क्रिकेट खेल के आए? जी इंडोर खेलने गए थे। तो ये मैं देख रहा हूँ फास्ट फूड खा रहे हो, तो फास्ट फूड कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसी को क्यों चूज़ किया? नहीं, देसी था ही नहीं तो फास्ट फूड हमने यूज़ करा है, देसी यहाँ मिल ही नहीं रहा। रमज़ान में सहरी बाहर करना कैसा समझते हो, कैसा लगता है? यार अच्छा लगता है, एक आध बार दोस्तों के साथ होना चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए रमज़ान में। अच्छा जी, एक नौजवान और हमारे साथ मौजूद है, यहीं पे इनसे बात करते हैं। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है सहरी? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं रमज़ान की रातों? नहीं क्रिकेट नहीं, नाइट जॉब करते हैं तो क्रिकेट का टाइम नहीं मिलता है। तो सहरी रोज़ाना बाहर होती है? तकरीबन बाहर होती है, कभी कभी जब घर पे गैस आ जाती है तो घर पे खाना पकता है तो ले आते हैं, वरना तो बाहर ही होती है। तो बारबेक्यू पसंद है ज़्यादा? ये सब चीज़ें खा लेते हैं, कल कढ़ाई खा ली थी इसलिए आज बारबेक्यू खा रहे हैं। तो कराची शहर के माहौल को कैसे देख रहे हैं, जहाँ पर स्नैचिंग हो जाती है, कभी नहीं पता होता किसी को कि कभी मोबाइल चला जाए, कभी कुछ चला जाए, तो कैसे देख रहे हैं आप रमज़ान मुबारक में इस बार माहौल कैसा है? शहर के हालात तो हमेशा से नाजुक ही रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं नाजुक, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत जो है अपना लेके बैठे हुए हैं। सामान वामान कोई आए इंशाल्लाह उसको फुल फ्राई करेंगे फिर। यानी कि फुल एंजॉय कर रहे हैं रमज़ान को? अल्हम्दुलिल्लाह आए आप ही खाएं। आपने नौजवानों की बात सुनी, इनका कहना है कि जहाँ शहर कायद के अंदर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र हर शख्स जो है चौकन्ना बैठा होता है कि कभी कोई हमसे छीनने वाला ना आ जाए, कोई हमसे जो है वो जो है स्नैचिंग करके ना ले जाए। तो हम भी अपने इंतज़ामात के साथ बैठे हैं और उन्हें जो है अपने दोस्तों के साथ सहरी कर रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। उनका यही कहना है कि हमें जो रमज़ान की जो रातें हैं, हमें यही एक गनीमत मौका होता है जो हम दोस्तों के साथ मिल के सहरी कर लेते हैं। जी शुक्रिया शामिर। शाइस्ता, बड़ी मजे की बात यह है कि ये बादराबाद का वो एक खास इलाका है जहाँ पर हम देखते हैं कि वैसे भी ये फूड स्ट्रीट है, रात भर यहाँ पर खाबे और ढाबे की जो है वो रौनकें होती हैं। पूरियां तल रहे थे। अच्छा, मजे की बात ये कि मैं इससे पहले एक और जगह पर जो है वो जॉब किया करता था, एक और चैनल में होता था। पिछले 6 और 7 साल का अरसा अगर हम लगाए ना तो मैंने यहीं पर बैठकर सारे रमजान गुजारे और सारी सहरियां हमारी इसी जगह पर होती, यहीं गरम गरम पूरी खाते थे। और जिस तरह से ये नौजवान मन चले सहरी कर रहे थे वैसे ही हम किया करते थे सहरी। चले आप जिस पॉइंट पे खाते थे हम आपसे दिखा कर रहे हैं, वहां पर जी पहुंचे हुए हैं, तो आप हमें भी पहुंचाएं अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से खत्म होने के बाद तो टाइम नहीं बचता, वरना हम जरूर आपको वहां पर लेकर कमी होती है। बिल्कुल ऐसी है। आज एक चीज नाज़रीन आपने नोट करनी है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो है बिलाल भाई का खूबसूरत सा ड्रेस और उसका जो कलर है। ट्रांसमिशन से पहले हमारे मार्केटिंग हेड और दीगर स्टाफ के लोग जो हैं वो तारीफ कर चुके हैं और बिलाल से पूछ चुके हैं कि बिलाल साहब आपने ये इतना खूबसूरत जो ड्रेस पहना है ये कौन से ब्रांड का है? जी बिलाल जी, ये एक खास ब्रांड का जो है वो कुर्ता है और ये मुझे एक बड़े खास शख्स ने दिया है। अच्छा। और वो शख्स जो है वो बड़ा खास है और दिल के बड़ा पास है, तो उनकी तरफ से ये दिया गया एक तोहफा है और मैंने इसको खास तौर पर रखा हुआ था कि जब ये किसी कोई खास मौका आएगा तो उसके अंदर पहनेंगे। तो आज रमजान से खास क्या हो सकता है? रमजान का महीना है और ये ट्रांसमिशन चल रही है, तो मैंने कहा आज ये पहन लिया जाए। और थैंक यू सो मच ये तोहफा देने के लिए, और ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मुझे फील हो रहा है पहनकर। लेकिन एक बात है, एक खासियत है मेरी बहन शाइस्ता की, मैं कोई भी कलर पहनकर आ जाऊं, आज मैं सोचता हूँ कि यार इस पे तो मैचिंग हो ही नहीं सकती शाइस्ता के पास ना, ये कलर तो ऐसा कलर है कि इसकी मैचिंग जो है वो बड़ी मुश्किल से निकलेगी। मेरी बहन माशाल्लाह से एक ब्रांड के साथ अटैच है और उस ब्रांड की खासियत ये कि आप कोई भी कलर उठा लें, यू जस्ट नेम इट, नेम ऑफ द कलर,
उनके पास उसके खूबसूरत जोड़े मौजूद होते हैं, उसके पास उस ब्रांड के पास खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट मौजूद होते हैं। तो मुझे मेरी बहन ये बता दीजिए, आपने इतना खूबसूरत ये जोड़ा पहना हुआ है इतने प्यारे से स्कार्फ के साथ, ये वही ब्रांड है जी, जिसका ये तस्करा हो? J.Dot ही है और इसको मैंने मैच किया आपके ड्रेस के साथ और आई होप कि अच्छा लग रहा हो पूरे सेट के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर। अच्छा, सारी तारीफ मैं आपकी कर रही है, कमाल J.Dot का है, वो खूबसूरत मैचिंग देता है आपको मेरे साथ कुर्ते मैच करने की। देखिए बिलाल, कैरी करने की भी तो बात होती है। ये इसमें कोई शक नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कैरी करते हैं। बल्कि हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर फीडबैक आता है तो शाइस्ता अप्पी की सदाएं लग रही होती हैं कि आप माशाल्लाह Thank you so वाकई much, बहुत आप अच्छी पसंद ट्रांसमिशन करते भी कर रही हैं और वाकई आप बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रही हैं और साथ Thank साथ आप जो लिबास पहन रही हैं उससे मैं बड़ा महसूस हूँ, बड़ा इंप्रेस हूँ मैं। थैंक यू सो मच बिलाल, और आप बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे होते हैं मुझे इस चीज में, आपको ये पता ही होगी बात। नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मिलकर चलें और जो इस ट्रांसमिशन का मकसद है वो मकसद पूरा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब इख्तितामी मराहिल हैं इस ट्रांसमिशन के, हमने आपको नुमाइंदगान भी बता दिए कि इस वक्त कहाँ पे कैसा माहौल बना हुआ है सहर का, और अब हमें भी सहर की औकात में खाने पीने की जानिब बढ़ना है, तो हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और घरों के अंदर जो नाचाकियां पैदा हो चुकी हैं, जो भाई से लड़ पड़े हैं, भाभियों से लड़ पड़ी हैं, नंदे भाभी से लड़ पड़ी हैं, सास और बहू का रिश्ता जो है वो इस वक्त डगमगा रहा है, ये तमाम रिश्ते बड़े खूबसूरत रिश्ते अल्लाह पाक ने अगर पैदा करना होता तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाता, बीबी हव्वा सलाम अलैहा को नहीं पैदा किया जाता। अगर पैदा किया है और रिश्ते बनाए तो ये सारे बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। इन खूबसूरत रिश्तों का एहतराम कीजिए और अपने हर रिश्ते को अहमियत दीजिए जितनी अहमियत का वो हामिल है, मामला खुद ही सुधर जाएंगे। इसी के साथ साथ वक्त दामन का जो दामन है ना वक्त का, वो सुकड़ चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो तार हो चुका है। इसी के साथ मुझे और मेरी बहन शाइस्ता शहजाद को दीजिए इजाजत। फिर सारा ख्याल रखिएगा, कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सुकून रमजान में आप सबको जो है वो सुकून मिले, अल्लाह करे, और आप सबसे हम इजाजत लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज।